श्री उज्जवल रमन सिंह जी। हमारे भी सभापति हैं, तो उम्मीद करूंगा इतना ही समय मुझे भी दे दिया जाए बोलने का। धन्यवाद। मैं रेल मंत्रालय के अनुदान मांग 26-27 में चर्चा में भाग लेते हुए यह कहना चाहता हूं कि आपने तो माननीय मंत्री जी वादा किया था आपकी सरकार ने कि हवाई चप्पल वाले को भी हवाई जहाज में चलाएंगे, लेकिन हुआ क्या? आपने किया आपने उन्हें रेलगाड़ी से भी उतार दिया कि आज पैसेंजर ट्रेनें कोविड के बाद ज्यादातर इलाकों में बंद हो गई। आज परिस्थिति ये है कि आम आदमी चढ़े तो चढ़े किस में? वो वंदे भारत पर चढ़े, एक्सप्रेस ट्रेन पर चढ़े, मेल ट्रेन पर चढ़े, पैसेंजर तो बंद हो गई। ये खाली परिवहन का माध्यम नहीं, देश की आर्थिक प्रगति और सामाजिक समावेश का जीवन रेखा है। करोड़ों लोग प्रतिदिन अपने रोजगार, शिक्षा और व्यवसाय के लिए रेलवे पर निर्भर करते हैं। आपका रेलवे का लगभग 2 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय प्रस्तावित किया है, लेकिन ऑपरेटिंग रेशियो देखिए तो 98% के आसपास। आप जितना कमाते हैं उसका पूरा खर्चा संचालन में चला जाता है। आपके पास विकास और आधुनिकीकरण के लिए सीमित संसाधन हैं। रेलवे की आय का बड़ा हिस्सा माल ढुलाई से आता है और माल ढुलाई का राजस्व भी खाली कोयले से, क्योंकि हमारा क्षेत्र वहां से आता है जहां कोयला ही निकल कर जाता है। और जब धीरे धीरे स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं तो भविष्य में ये मॉडल एक चुनौती बनता जा रहा है। इसलिए रेलवे के कंटेनर परिवहन, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक और गैर थोक माल ढुलाई जैसे नए क्षेत्रों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। मैं कहना चाहता हूं, कोयले की कालिक में चेहरा छुपाते हो तुम, अंधेरे का डर दिखाकर रोशनी बेचते हो तुम। रेल की रफ्तार तो बस कागजों की जीनत में है, सच तो यह है हर मोड़ पर थक जाते हो तुम। आज स्थिति क्या है? मैं 50 सालों से देखता चला आ रहा हूं, अगर आप गाजियाबाद से दिल्ली तक आइए तो वही 1 घंटा लगता है, इसमें कभी कमी नहीं आई। आपने जितनी क्रॉसिंगें थी, क्रॉसिंग पर बेहतर व्यवस्था करने का काम नहीं किया। आप प्रयागराज चले जाएं, वहां का स्टेशन बन रहा है, कब तक पूरा होगा इसका पता नहीं। जिस शहर ने 5-5 प्रधानमंत्री दिए हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री जी से लेकर, जिसने इंदिरा गांधी जी से लेकर राहुल गांधी, जिसने राजीव गांधी जी से लेकर और विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे लोगों से लेकर प्रधानमंत्री दिए हो, उन स्टेशनों का क्या हाल है? मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, वक्त के आईने में अपनी सुस्ती को देख लेते, वक्त के आईने में अपनी सुस्ती को देख लेते, विकास के नारों में छिपी हुई मस्ती को देख लेते, जनता के टैक्स का पैसा पानी की तरह बहाया अपने अधूरे प्रोजेक्ट्स की, अपनी अधूरी बस्ती को देख लेते। कब तक प्रयागराज का ये जो है रेलवे स्टेशन का प्रोजेक्ट पूरा होगा, हम ये जानना चाहते हैं। आपने बड़ा व्यय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर खर्च किया, लेकिन आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो नौकरियों पर रख रहे हैं, पूर्णकालिक भर्तियां नहीं कर रहे हैं, आज लोग परेशान हैं। अगर आपने अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन बनाई, लेकिन जो सबसे बड़ा हिस्सा है दिल्ली से लेकर हावड़ा तक प्रयागराज होते हुए, अगर वहां बुलेट ट्रेन बनाई होती तो हमको खुशी होती। आपने हाई स्पीड रेल बनाया, वो भी दिल्ली से आप बनारस ले गए, लेकिन उसमें भी प्रयागराज को आपने काट दिया, उसमें भी प्रयागराज का नाम नहीं आया। ऐसा सौतेला व्यवहार, ऐसी बेरुखी प्रयागराज के साथ क्यों? मैं तो कहूंगा कि रेलवे के वित्तीय अनुशासन और संसाधनों को कुशल प्रबंधन की और अधिक आवश्यकता है। मैं अपने संसदीय क्षेत्र प्रयागराज के लिए कहना चाहता हूं, ये महत्वपूर्ण धार्मिक, शैक्षिक और प्रशासनिक केंद्र है जहां हर वर्ष लाखों लोग आते हैं। रेलवे यहां के जनजीवन का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, प्रयागराज मुंबई दुरंतो सप्ताह में 2 दिन चलती है, इसको प्रतिदिन संचालित किया जाए। प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज संगम, फाफामऊ, प्रयागराज रामबाग और झूसी स्टेशनों पर उत्तर मध्य रेलवे के अंदर विलय किया जाए ताकि प्रबंधन अधिक प्रभावी हो सके। अभी हमारे यहाँ 3 जोन हैं,
नॉर्दर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्थ सेंट्रल। तो नॉर्थ सेंट्रल के अंदर पूरा प्रयागराज किया जाए। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए सुबह के समय वंदे भारत जैसी सुपर फास्ट ट्रेन चलाई जाए। प्रयागराज से योग नगरी ऋषिकेश जाने वाली हरिद्वार एक्सप्रेस को सप्ताह में 3 दिन की जगह प्रतिदिन चलाया जाए और कोचों की संख्या बढ़ाई जाए। प्रयागराज अहमदाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो सप्ताह में 1 दिन चलती है, कम से कम 3 दिन संचालित किया जाए, क्योंकि अहमदाबाद यहां से बड़ी संख्या में यात्रियों की आवाजाही है। सूबेदार स्टेशन का नाम सूबेदारगंज स्टेशन का नाम बदलकर प्रयागराज कैंट किया जाए, ताकि यात्रियों में पहचान आसानी से हो। प्रयागराज से पुणे होते हुए बेंगलोर के लिए सीधी ट्रेन की जाए। अभी आपने राजधानी आइजोल के लिए शुरू की, लेकिन प्रयागराज में उसका स्टॉपेज नहीं किया। मैं कई बार आपसे मिला माननीय मंत्री जी, आपकी नजरें इनायत इधर भी हो जाएं। माननीय मंत्री जी, आपसे आग्रह है कि आपकी नजरें इनायत हो जाएं। आपसे मैं जब मिला हूं तो एक हमारे यहाँ है कठौली गांव, 4 लाइनें वहां से गुजर कर जाती हैं। वो गांव रोड से कट चुका है। मैंने एक अंडरपास की मांग की थी, 26C उसका नाम है। उस पर आपने अंडरपास की, आपकी नजरें करम हो जाए तो अंडरपास बन जाए, तो वहां के गांव के लोगों को फायदा हो जाए। ऐसे ही बेहोरा है करछना में, वहां पर भी अंडरपास की जरूरत है। मांडा स्टेशन की बात कर रहा हूं, जहां से प्रधानमंत्री जी आते थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, यहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस वहां से रहे एक जमाने के। वहां पर कोई ट्रेन नहीं रुकती। आप मेजा रोड चले जाइए, आप भीरपुर चले जाइए, करछला चले जाइए, जसरा स्टेशन चले जाइए, शंकरगढ़ स्टेशन चले जाइए, तो आपका कोई पैसेंजर नहीं रुकती। मेरी मांग है कि आपको यहाँ पर ट्रेनों को रुकवाना चाहिए, जिससे आम लोगों को सहायता मिल सके। रेलवे को अगर वास्तव में आधुनिक और जनहितकारी बनाना है, तो बड़ी परियोजनाओं पर नहीं, बल्कि आवश्यकता और यात्रियों के सुविधा पर भी समान रूप से ध्यान देना पड़ेगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री विशाल पाटिल जी।